धन धान्य, पैसे की मर्यादा कर ली कि 1 करोड़ से ऊपर नहीं रखेंगे। अब ज़्यादा आने लगा तो बोले अब हम क्या करें। नहीं, कोटा के पास रामगंज मंडी है, वहाँ पर एक दादाजी ने आज से 50 साल पहले कोई मुनिराज के समक्ष नियम लेने के लिए गए कि महाराज मेरी इतनी औकात तो नहीं, पर फिर भी अधिकतम 1 लाख रुपए की मर्यादा मैं अपने परिवार में कर रहा हूँ, इससे ऊपर धन हम नहीं रखेंगे। 50 साल पूरा नहीं होता, 1 लाख बहुत होता है। तो लोग हंसी उड़ाने लगे। 1 लाख कभी देखे तेरे बाप दादों ने करके? तो बोले नहीं भैया नहीं देखे, पर फिर भी क्या पता कब जीवन कैसा पलटे। तब मुनिराज जो बैठे थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो 1 करोड़ की मर्यादा करो। देखो मुनिराज भी कौन से थे, मैं नाम तो भूल गया, उन्होंने नाम भी बताया था मुझे। 1 करोड़ बोले, अभी 1 लाख तो सोच नहीं पा रहे। बोले महाराज ने कहा जैसा कहा वैसा कर ले। तो उन्होंने 1 करोड़ की मर्यादा करी, 1 करोड़ अपने नाम पर और 1 करोड़ पत्नी के नाम पर, ऐसे उन्होंने लिमिटेशन करी। आप देखिए समय बदला और कुछ ही वर्षों के अंदर वो करोड़पति आदमी हो गया। लेकिन उसने नियम ले लिया था यदि 1 करोड़ के ऊपर जो भी राशि आएगी तो वह मैं जिनेंद्र भगवान के आयतनों में दान करूंगा। और आज भी आपको याद हो, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन जब चांदखेड़ी में आज से 2000 सन में या 2001 में प्रतिमाएं नीचे से भूगर्भ से निकली थी, तब जिन सज्जन ने उनका प्रथम अभिषेक किया था वही रामगंज मंडी वाले वो दादाजी थे जिन्होंने अभिषेक। अब वो अभी है नहीं, मुझे नहीं पता। जब मैं गया था तब उन्होंने अपने मुख से मुझे घटना बताई थी। तो ये देखो परिग्रह परिमाण व्रत भी ऐसा होता है कि एक बार संकल्प किया तो उससे परीक्षा के लिए भी आगे आएगा। तुम देख लेना, बांध करके देखो। लेकिन इसके लिए मत बांधना कि महाराज ने कहा था, बांधोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। है वही सोने की कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी है। एक की कुल्हाड़ी गिर गई तो उसकी परीक्षा करने के लिए वो जल की देवी आई और सबसे पहले किसकी कुल्हाड़ी लेकर के आई? सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आई। उसने लकड़हारे से पूछा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं नहीं मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो चली गई, आप मुझे लाके दे दो। तो वो सोने की कुल्हाड़ी वापस ले गई, वो चांदी के लिए आई। उसने बोली ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने बोला नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और तीसरे वाले में फिर उसने लाई, चौथे में वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने बड़े प्रेम से ली और जाने लगा तो वो जल देवी इतनी प्रसन्न हुई कि मैं तेरी ईमानदारी से प्रसन्न हुई हूं, ये सारी कुल्हाड़ियां मैं तुझे दे देती हूं। जब वो घर पहुंचा उसके मालिक को पता चला, मालिक बोले ऐसा, तो अब वो पहुंच गए। उनने जानबूझ करके लकड़ी काटते अपनी कुल्हाड़ी डाल दी। कोई जलल देवी कोई नहीं आया निकल करके बाहर, हाथ की कुल्हाड़ी और चली गई। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा कहता हूं जिन दर्शन के लिए सब करना, आत्म दर्शन के लिए करना, प्रदर्शन के लिए मत करना। तो ये हो गया आपका क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण। धन धान्य, धान्य मतलब अनाज आदि के हो गया। फिर दासी दास, नौकर चाकर की भी लिमिटेशन से यदि आप ऊपर चले गए हो तो आचार्य गुरुदेव कहते थे पत्नी पति भी एक दूसरे के लिए दासी दास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। प्रमाण अतिक्रमा, उसमें कुप्य भांड, कुप्य का अर्थ वस्त्र अधिक हो जाता है और भांड का मतलब बर्तन अधिक हो जाता है। इनकी मर्यादा को जो बनाया है उसको क्रॉस नहीं करना। एक साड़ी छोड़ो तो दूसरी साड़ी लो, ऐसे ऐसे करके चलना। जब हम आचार्य के पास कॉलेज के समय में दर्शन करने के लिए गए थे तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आचार्य की पेन मुझे मिल जाए। अब मैं कैसे बोलूं कैसे बोलूं कैसे बोलूं, तो एक महाराज जी ने सजेशन दिया, चोरी करने का तरीका बताया। ऐसा करो, आचार्य पायलट का पेन यूज करते हैं, नीले रंग का उपयोग करते, तुम वैसा ही एक पेन लेकर के आ जाओ। आचार्य को नमोस्तु करके कह देना कि आचार्य मुझे आपके वाला पेन चाहिए, तो मैं ऐसा ही पेन रख रहा हूं और ले आना। तो मैं भी गया, तो जा करके मैंने रख दिया वो पेन और उसी समय मैंने वो पेन आचार्य के पास से उठा लिया। तो आचार्य हंसने लगे। तो मैंने पूछा आचार्य आप क्यों हंस रहे हैं करके? तो बोले तुम बुद्धू बन गए इसलिए हंस रहा हूं। मैंने कहा आचार्य मैं क्यों बुद्धू बन गया? बोले मेरे पायलट का पेन था जो अच्छा वाला, ठीक है, वो कोई दूसरा बच्चा आके अब भी तो बदल के गया है और मैंने तो इसको छुआ भी नहीं है और तुम तो मैंने कहा आचार्य तो अब बदल दीजिए आप करके। तो देखो आचार्य कभी नहीं करते जो काम, इतने प्रेम से उन्होंने अपने कागज के ऊपर, अपनी किताब में, डायरी तो नहीं, कुछ चीज़ थी उसमें लिखा उन्होंने और वो पेन ऐसे रख दिया, दिया नहीं अपने हाथ से, वो वहीं रख दिया। मैंने वो रख के अपने उठाया और मैं ले करके आ गया।
पर लोग क्या करते हैं, मैंने एक दिन किसी से कह दिया, भैया देखो हम तो लेते देते नहीं, तुम्हें ज़्यादा देने का भाव है और हमारा लेने का भाव है, तो ऐसा ही लाओ रख के चल जाओ। अब हमारे पास रखा था पार्कर का पेन और भाई साहब ले आए 2 रुपए का लिखो फेंको वाला पेन, बड़े लिखो फेंको रखे और पार्कर का उठा के पार कर गए। ऐसा भी ये मायाचारी नहीं करना है, जैसा रखा था वैसे ही रख करके जाना। पर आप रखने मत लगना, नहीं तो पता चला रोज दिन भर वहां से पेन स्टैंड से पेन अलग हो रहे हैं, पता चला। तो ये कुप भांड प्रमाणातिक्रमा, इन सब की भी मर्यादा होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि स्मृत यंतरा धानानि। स्मृति शब्द के त पर आप कॉमा कर सकते हैं, स्मृत बोलिए यंतराधानानि, ठीक है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, अधः का मतलब नीचे, तिर्यक का मतलब साइड में। इन परिमाणों को जो आपने बांध लिया था, ऊपर इससे ज्यादा नहीं, बगल में इससे ज्यादा नहीं, इस परिमाण का उल्लंघन करना, क्षेत्र वृद्धि कर लेना, ये दिग्व्रत के अतिचार हैं। 5 होना चाहिए, 3 ही बताए आपने, तो सुनिए चौथा, स्मृति मतलब स्मृति को भूल जाना, क्या कर देना, क्षेत्र वृद्धि स्मृतरंतराधान। हाँ ठीक है, क्षेत्र वृद्धि मतलब ऊपर अपने पर्वत आदि पर अपनी मर्यादा के ऊपर चढ़ जाना, नीचे की तरफ ज्यादा कुएं में, और वो माइंस वाइंस देखने के लिए चले जाते, माइंस वाइंस देखने के लिए चले जाते हैं तो नीचे की तरफ चले जाना, साइड में भी, तिर्यक दिशा में भी, और जो क्षेत्र आपने करा हुआ था उसकी वृद्धि कर लेना। ये 4 हुए। और अंतिम हुआ स्मृत्यंतराधान, यानी भूल जाना धोखे से। जैसे अब हमारी पिच्छिका है, छुल्लक जी कितने हाथ तक के पिच्छिका छोड़ के जा सकते हो? सिर्फ 7 हाथ, इससे आगे नहीं। यदि इससे आगे जाते हो तो उसका प्रायश्चित गुरु से लेना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे बताए। तो इनका जो इनकी मर्यादा बांधी थी, उस मर्यादा का उल्लंघन करना, ये दिग्व्रत के अतिचार हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः। कायदे से तो जिनकी 2 प्रतिमाएं हो चुकी हैं वो फोन पर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, वो फोन नहीं रख सकते, रखते हैं तो उनको व्रत धारण ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने दिग्व्रत और देशव्रत सबसे पहले व्रत आए आपके। 5 अणुव्रत के बाद पहला व्रत आया दिग्व्रत, दिशा की मर्यादा, देशव्रत उसमें भी मर्यादा। आप कह रहे देखो आनयन, उस मर्यादा के बाहर आप सामान बुला रहे हो, प्रेष्य प्रयोग भेज रहे हो। आचार्य श्री के एक माता जी हैं, वो माता जी चातुर्मास में गुरु जी को नमोस्तु भी नहीं भिजवाती। कोई श्रावक आकर कहता है ना हम आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं देती, नमोस्तु का आशीर्वाद देती है मगर जाने का आशीर्वाद नहीं देती। जब मैंने ही मर्यादा बांध ली इस स्थान की, तो मैं दूसरे को जाने का आशीर्वाद क्यों दूं? और दे रहा हूं तो मैं अपने व्रतों में दोष लगा रहा हूं। तो वो नमोस्तु भी नहीं भेजती, बोले हमने चातुर्मास के पहले लिख के भेज दिया, अब सीधे चातुर्मास खत्म होगा उसके बाद भेज देंगे, तब तक का आदेश मिला हुआ है, यहां रुकना है, बस बात खत्म। और रोज रोज क्या नमोस्तु भेजना? आते गृहस्थ, महाराज जी हम उन महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आपका नमोस्तु कह दे। मैंने कहा बिल्कुल मत कहना। कई बार ऐसा महिलाओं की बहुत गंदी आदत होती है, मैं बता दे रहा हूं। अब शिखर जी गए, हमने एक महिला से भी नहीं कहा कि नमोस्तु कहना मेरा आचार्य को, लेकिन कम से कम 20 महिलाएं नमोस्तु कह करके आ गई। अब महाराज क्या सोचते होंगे, दिन भर औरतें बैठी रहती लगता महाराज के पास। आपने कभी भी नहीं सोचा कि इसका क्या प्रतिफल निकलेगा आगे जाकर के। यहां तो कोई कमरे के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता हमारे, और वहां क्या सोच रहा है सामने वाला व्यक्ति कि इतने महाराज जी के पास इतनी लेडीज बैठती हैं क्या, कि ये लेडीज आई तो वो नमोस्तु कभी नहीं भिजवाता औरतों के हाथ से नमोस्तु, ध्यान रखना। और आप कभी किसी साधु को मेरा नमोस्तु मत कहना, ये आपको सख्त हिदायत है। मैं नहीं भिजवाता और मुझे किसी की सुनना भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसके दुष्परिणाम जानते हैं। आपको समझ में, अपन तो अपना बताने के लिए, अरे हम अनुभव सागर जी के पास से आए महाराज, उन्होंने आपको नमोस्तु नहीं भी कहा तो भी नमोस्तु। जो साधु ने संग में रहते कभी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करी, वहां से श्रावक आया बोले उन महाराज जी ने आपको नमोस्तु कहा है। मैंने अच्छा,
हम ही को सिखा रहे तुम, जिनने संग में रहते हमें सीधे मुंह नहीं देखा कभी, और वो उतनी दूर से अब हमको नमोस्तु भिजवाएंगे। ये सिर्फ आप अपनी, मैंने उनसे पूछा सच में नमोस्तु भेजा है? नहीं महाराज जी हम उनसे कह कर आए थे। आ गई बात सामने। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, अपनी मन मर्जी से इधर का नमोस्तु उधर नहीं, उधर का नमोस्तु हम कहें तो भेजो, क्योंकि हमें भी किसको नमोस्तु कहना किसको नहीं कहना वो हमको पता है। कल आपने श्रावकाचार्य में सुन लिया था, गुप्ताचार्य ने रेवती को आशीर्वाद भेजा है, भव्य सेन को नहीं भेजा। तो आप अपनी मर्जी से किसी भव्य सेन को हमारा नमोस्तु मुस्तु मत कह देना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपाद। शब्दानुपाद क्या हो गया? शब्दों से अब सामायिक करने बैठ गए हैं, यहां पर बैठ गए भैया, अब वहां से बुलाना है तो अब मैं तो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, भैया वहां से ला देना, पहले लेकर बैठना चाहिए था आपको। रूपानुपाद, शब्द से नहीं बोल पा रहे, मौन हो गया, हाँ हाँ, अब सामने वाला उस तरफ मुंह करके बैठा है। ये रूपानुपाद के बाद क्या हुआ? पुद्गल क्षेप, वस्तु फेंक आदि करके बनाना। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरण कर्णोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। साथ में देख लीजिए, कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि है। सबसे पहले कंदर्प, राग से मिश्रित अशिष्ट अश्लील शब्द बोलना है ना। कई बार आपस में मजाक जब होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे शब्द कह जाते हैं एक दूसरे को कि अपन बता भी नहीं सकते, वैसे शब्द हम लोगों के तो बोलने योग्य भी नहीं है। और कौत्कुच्च क्या हुआ? मुख से तो बोल रहे हैं और फिर हाथ पैर से भी वैसे उस प्रकार की चेष्टाएं करना चालू कर दिया, गुदगुदी लगाना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें। फिर मौखर्य का मतलब इतना बोलना कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, बोलते जा रहे हैं फालतू में, बकर 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 चलते ही रहा है। असमीक्ष अधिकरण, बिना प्रयोजन मन वचन काय की प्रवृत्ति को करना। उसके बाद उपभोग परिभोगा नर्थक्य, जरूरत से ज्यादा पदार्थों का संग्रह करना। ये सब अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादरस मृत्युनुपस्थानानि। योग का दुष्प्रणिधान, 3 प्रकार के योग, मन योग, वचन योग और सामायिक का मतलब मन वचन काय तीनों की स्थिरता। मन में विकार, वचन के विकार और काय के विकार, ये तीनों नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सामायिक व्रत के अतिचार हैं। अनादर यानी उत्साह रहित होकर के सामायिक करना। क्या करना? अब जैसे आज हम लोग बहुत थक गए थे, आकर के बैठे तो थोड़ा बहुत टिकना हुआ, कुछ हुआ, मगर एक बात ध्यान रखो, यदि आपको टिकना भी पड़ रहा है तो एक अंदर फीलिंग्स तो होनी चाहिए कि अच्छा नहीं कर रहा हूं पर क्या करूं। लेकिन ऐसा अरे हाँ ना, ठीक है यार, रोज तो पूरी करते हैं, आज टिक जाओ। ये क्या हो गया? आपका अनादर हो गया, है ना। और अंतिम हो गया स्मृति अनुपस्थान, यानी सामायिक के समय को भूल जाना। बैठे बैठे बातों में इतना खो गए, क्या बैठे बैठे बातों में इतना खो गए। हम ध्यान रखना, यदि हमें कभी थोड़ा लेट भी होता है ना, तो जो श्रावक भी बैठा मुझसे 4 बार कहते जाते हैं, चलो सामायिक का बहुत टाइम हो गया है, आपके कारण बैठ तो हम गए, पर क्योंकि उसके मन में भी फील रहे और अपने मन में भी फील रहे कि भले ही हम लेट से बैठे मगर हमको ये एहसास है। नहीं तो वो श्रावक कल जाके क्या बोलेगा? अरे वो तो मस्ती से बैठे हुए थे। ये मस्ती से बैठे हुए जो शब्द था वो खतरनाक है। यानी स्मृति का भूलना भी नहीं होना चाहिए और अनादर भी नहीं होना चाहिए। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणा, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणा, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। स्थानानि, 3 बार नानी हो गया, स्मृत्यनुपस्थानानि, ठीक है। चलिए देखिए, अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे बिना शोधे, एक शब्द। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, ठीक है ना,
जिसको आपने देखा नहीं, परिमार्जन नहीं किया, उस जगह उत्सर्ग करना, यानी लघु शंका लगी, जल्दी जल्दी गए, फट से बैठ गए, बाद में पता चला चींटी है। पहले देखो फिर बैठो, ठीक है ना। हमने एक बार, आज भी वो पीड़ा हमको है, हम जब कॉलेज के टाइम में थे तो जहाँ शौचकूप मतलब टॉयलेट था, उसमें एक छिपकली गिर गई। हमने पहले तो बहुत, तब हमने व्रत नहीं लिया था, बहुत पुरानी बात हो गई, फर्स्ट ईयर वगैरह की बात होगी। हमने बहुत कोशिश करी उस छिपकली को बचाने की, हमें बहुत डर लगता छिपकली से, तो हमने बहुत कोशिश करी। अब ज़्यादा हम उसको, मेरे को सबसे ज़्यादा भगवान से भी डर नहीं लगता, सांप से भी डर नहीं लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? छिपकली से। मर जाती वो घटना के कारण, आज तक मुझे वो फील बना हुआ है, मतलब ऐसा। तो वो उसमें सीट में गिर गई, अब टॉयलेट जाना था मुझे, बहुत देर तक के मैंने उसको बचाने की कोशिश की, जब मुझसे नहीं बची तो मुझे अंदर अंदर अजीब सा लगा और मैंने क्या, फ्लैश चालू कर दिया, तो छिपकली अंदर चली गई। आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो छिपकली की आत्मा मेरे को परेशान कर रही है। तो ये फील होना चाहिए कि यदि मुझसे कोई दोष हो रहा है, कोई वध आदिक हो गया है, कभी धोखे से भी हुआ है, तो भी अंतरंग में एहसास, ये आपके सम्यक दर्शन का निर्णय करता है। तो क्या कहा जा रहा है? बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र का विसर्जन करना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। फिर कहा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, यानी बिना देखे शोधे उठा लेना वस्तु को, ठीक है ना, रखने का भी समझ लेना। किस किस चीजों को कहा? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संसरोपक्रमण, यानी वस्त्र चटाई आदि इनका बिछाना उठाना। ये भी हम जब छोटे थे तो जिस छत पर हम लोग सोते थे गर्मी के समय, तो बिस्तर वहीं किनारे रख दिए गए थे। तो एक दिन हम जल्दीबाजी में गए, होशियारी मारते, एक लात खींच करके मारी बिस्तर पर, बिस्तर सटाक पूरा तैयार हो गया, फैल गया, और राजा साहब बन के कूद गए उसके ऊपर। जैसे ही कूदे तो बगल में गुलगुल 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 कुछ महसूस हुआ, भागे भैया, अमावस की रात थी, अंधेरे में कुछ दिखे नहीं, भागे नीचे की तरफ। जब टॉर्च वगैरह लेकर के आए तो देखा तो उसी बिस्तर के अंदर चूहे ने बच्चे दिए हुए हैं। तो छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी से बच्चे थे, यदि जरा सा भी इंच मीटर खिसकता तो 5 के 5 का राम नाम सत्य हो जाता। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। आई टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। आपको भी करना चाहिए, भले ही गृहस्थी में रहते हो, लेकिन उठाने में, धरने में, रखने में थोड़ा तो होना चाहिए। हम, हमारे संग में कोई भी यदि धोखे से भी यदि भूल जाता है, हम तो, हमें लगता होगा बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। मेरा तो कर्तव्य है, मैं बार बार टोकता हूं, आपने कमंडल रख दिया, पीछे नहीं लगाई। मुझे आज भी ध्यान है कुंडलपुर की घटना में, ब्रह्मचारी था, आचार्य महाराज जी ऊपर छत पर सामायिक करते थे, और वहीं आचार्य तो अंधेरे में उठते ही नहीं है, तो शाम को एक बार बैठ जाते थे जाकर के, और सुबह ही उठते थे वहाँ से। तो मेरा नया नया था, मैं पहली बार चौका भी लेकर गया था, चौका लग रहा था हमारा। तो हमने आचार्य का कमंडल रोज सुबह क्या करते थे, आचार्य आवर्त करते थे सामायिक का, हम उठा के चल लेते थे आचार्य की शौच क्रिया के लिए साथ में। 3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन आचार्य ने मेरे, ब्रह्मचारी रख दे कमंडल। मुझे पता नहीं क्या गलती हो गई भाई, उन्होंने कभी गलती नहीं बताते किसी को, वो एक विशेष बात है उनकी। अब उन्होंने तो कुछ कहा नहीं मुझे, लेकिन विकल्प तो हो गया। अब मेरे को लगे पता नहीं अब मेरे चौके में आचार्य के हार होंगे कि नहीं होंगे, वो तो इतने नाराज हो गए हैं, और 4-5 दिन हो ही गए थे चौका लगाते। अब उस समय नए नए ब्रह्मचारी, तो हम यही समझते थे भैया ब्रह्मचारी क्या जल्दी हो जाएंगे आचार्य क्या। हुआ ये उसके बाद कि मैंने, एक महाराज जी थे श्रेयान सागर जी महाराज, तो उनके पास बैठे बैठे मैंने सारी घटना बताई। तो महाराज जी ने कहा भैया तुम तो प्रेम से आचार्य के पास जाओ, और बड़े प्रेम से आचार्य से पूछ लेना कि महाराज जी क्या गलती हो गई हमसे करके। तो मैं गया और मैंने भी आचार्य से पूछ लिया। तब आचार्य ने कहा ब्रह्मचारी जी